जैकी जी, फिल्मों में आप फाइटिंग तो बिल्कुल धुआंधार करते थे, स्टाइल भी आपका अमेजिंग है, लेकिन डांस के बारे में आपका क्या ख्याल है? ऐसा कभी होता था कि डांस करना हो आपको और बहुत टेंशन हो रही है? मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होती थी, डांस डायरेक्टर को ज़्यादा टेंशन होती थी कि उसको नचाएंगे कैसे। इतने सारे डांस डायरेक्टर थे, सब सर पटक पटक के मर गए, मैं अभी तक पैर नहीं पटक पाया। और आपकी सारी कमी टाइगर ने पूरी कर दी। आपकी भी हिस्से का उसी पुरुष के हिस्से का भी कर रहा है। बट हाउ कम ही सच अ ग्रेट डांसर? आपने कहीं उसको मैं देखता हूँ, मैं भी बाजू में देखता हूँ कभी कभी नेबर को, मगर लगता नहीं वो है। हाँ बोले सॉरी। वो ट्रेन किया उसने, वो बस 2 साल डांस की ट्रेनिंग करी। उसको जब पता चला कि उसे फिल्म में काम करना है तो 2 साल डांस, फिर आज तक डांस की प्रैक्टिस चालू हुई। जो शुरू की है डांस, अभी तक छोड़ा नहीं। Was he motivated from the beginning? No, he was never motivated. He wanted to be a basketball player. He used to play football for Japan. And football and basketball both. Yeah. So he was master in both. पर मेरी मेरी पत्नी जो है वो ज़्यादा, उसको फिल्म का बहुत शौक है। मैं बाहर जब डेट करता था मैं उनको, तो मैं बाहर खड़ा रहता था बाइक पे, वो जाके फ्राइडे फर्स्ट शो देख कर आती थी, फिर मैं उसे ले जाता था। तो वो बहुत मेरी फिल्मी बच्ची है, बहुत सारी चीज़ें पसंद है। वो सारी ये टीवी पे पड़ा रहता है, फिल्में देखते रहती हैं, बस खोया चांद है मेरी। जैकी दादा, ये आजकल बहुत सारे हीरो जो है कच्चे बनियान का ऐड करते हैं, तो अगर आप भी हमारे कच्चे बनियान का ऐड करें तो मज़ा आ जाएगा। हम आपको फीस भी दे देंगे। अगर आप उनको फीस देंगे तो आपको जो खुद का कच्चा जो पहन रखा है ना आपने पट्टे वाला, वो भी उतर जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है बड़ू, कभी कुछ हो तो बता देना। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। आप कच्चे की ऐड करेंगे, इसके कच्चे की। अब आए हैं इनके गांव में, इतने प्यार से बोल रहा है कच्चे। गोपाल चड्डी बनाता है यार। हाँ पहनेंगे भैया, वो भी पहनेंगे भैया, पहन लेंगे, गोपाल चड्डी पहन लेंगे। सुनिए जैकी जी, हमने सुने हैं कि आप बहुत अच्छा खाना पकाते हैं, तो ये आपका गोभी है या आपकी वाइफ का आदेश? अभी इट्स नॉट गोभी, इट्स हॉबी। हाँ सही पकड़े हैं, बताइए ना। बता। खाना बनाना मैं बचपन में, जब माँओं के हाथ का खाना, जब टेबल पे खाना बनता था और यहाँ पर मैं रहता था, तो माँ के पल्लू को पकड़ के खुशबू लिया करते थे कि जो खुशबू आ रही और वही, और नीचे बैठ के खाया करता था। तो जैसे जैसे बड़ा हो गया तो टेबल में ऊपर देखने लगे कि वो क्या डालती है। वो डालते डालते तब सीखा, तो नाक से सीखा, नाक से देखते देखते आंखों से सीखा, टेस्ट से सीख लिया। तो माँ जैसे बनाती थी वैसे बनाने को शुरू कर दी मैंने, कहा। और एसएससी पास करने के बाद मैं सोचा शेफ़ बनूंगा, अप्लाई भी किया। तो शेफ़ बनने के लिए तो उनने रिजेक्ट कर दिया। मगर ये बात हकीकत है कि मर्द होते हैं ना, ज़्यादातर बोलते हैं कि मर्द लोग होते हैं दुनिया का सबसे बड़ा शेफ़, मगर आखिर तो माँ के हाथ का खाना अच्छा लगता है। And what is your favorite dish? आप सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं? दाल, चावल, घी। अच्छा, बहुत अच्छा। That's your favorite. बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। और अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया आज। अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब पेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई, चोट लग गई। चल यहां से।
कभी कभी हम असाब पर बैठ सकते हैं? देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलूका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं। ठीक है पगली? चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना, ठीक है? हम आते हैं।